एक बार की बात है कि यशोदा माँ, नंद गई नहीं, यशोदा माँ अपने घर का काम करने के लिए जल्दी उठ गई। अब जल्दी क्यों उठी इतनी? क्योंकि उस दिन दिवाली का दिन था। जो हम लोग दिवाली बनाते हैं, दीपावली, उसके दो कारण हैं, एक नहीं है। एक कारण है श्री रामचंद्र के उपलक्ष्य में, दूसरा कारण है श्री कृष्ण के उपलक्ष्य में। दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन राम भगवान अयोध्या में कंस का वध करके वापस लौट आए थे। सब बहुत खुश थे, सब ने दीपों से भगवान का स्वागत किया, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। एक कारण ये भी है दीपावली का कि उस दिन ये लीला दामोदर लीला हुई थी, इसी दिन हुई थी। एक दिन, मतलब इस कार्तिक के महीने में दामोदर लीला, ये जो दिन है, इस दिन यशोदा माँ जल्दी उठ गई क्योंकि इस दिन एक और बात थी कि बलराम जी उस दिन घर में नहीं थे। बलराम जी पड़ोसी के घर में गए थे रोहिणी माँ के साथ। बलराम जी की माँ कौन है? रोहिणी। और उनके साथ काफ़ी दास और दासियाँ भी गई थी। और दिवाली के दिन वैसे ही बहुत काम होता है, नहीं, कहीं गेस्ट आते हैं, फिर कहीं प्रिपरेशन करनी पड़ती है। यशोदा माँ ने कहा जल्दी उठ के मैं आज कृष्ण के लिए खुद दही मथूंगी। तो कृष्ण भगवान को जो दही खिलाते हैं वो स्पेशल दही होता है। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि नंद बाबा यशोदा माँ के पास करोड़ों गाय हैं। उन करोड़ों गायों का दूध निकाल के सबसे पहले 10 गायों को पिलाया जाता है। स्पेशल गायें 10 गायें, और फिर 10 गायों का दूध निकाल के एक गाय को पिलाया जाता है जिसका नाम है पद्मागंधा। कृष्ण की सबसे पेट गाय है पद्मागंधा। और उस पद्मागंधा का जो दूध है वो, उससे कृष्ण के लिए दही और भी दूध के आइटम्स बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि यशोदा माँ बहुत केयरफुल थी कि कृष्ण भगवान को बेस्ट चीज़ मिले, है ना। इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति इसको कहते हैं। जनरली हमारे भारतवर्ष में भगवान को भोग चढ़ा देते हैं लोग मिश्री का, या भोग चढ़ाते हैं लोग मक्खन का, बस इतना ही भोग चढ़ा देते हैं। मगर ये ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को सिर्फ मिश्री और मक्खन क्यों खिलाना है? कृष्ण को अपनी सबसे बेस्ट चीज़ दो। नहीं, आप कृष्ण को मछली मक्खन खिलाओ, खुद पराठे और सरसों का साग खाओ। ये कहाँ की रीति है? ये तो यशोदा माँ नहीं कर रही। व्रजवासी जो है वो अपने आप खुद खाए ना खाए, कृष्ण के लिए बेस्ट बनाते थे। बल्कि यशोदा माँ कृष्ण को सबसे सुंदर व्यंजन देने के लिए श्रीमती राधा रानी को स्पेशल बुलाती थी। राधा रानी किसकी? श्रीमती राधा रानी की माँ का नाम क्या है? कीर्तिदा। उनके पिता का नाम क्या है? वृषभानु। इसलिए राधा का एक नाम है वृषभानुजा, वृषभानुपुत्री। राधा रानी के पास एक स्पेशल वरदान था। दुर्वासा ऋषि ने श्रीमती राधा रानी को वरदान दिया था कि जो भी तुम बनाओगी वो सबसे मधुर होगा, उसमें अपने आप टेस्ट आ जाएगा मेरे आशीर्वाद से। यशोदा माँ को पता लगा दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद है, तो यशोदा माँ ने कहा राधा तुम रोज़ आओ और मेरे कृष्ण के लिए बनाओ, कृष्ण को मैं बेस्ट देना चाहती हूँ। अब आप देख रहे हैं यशोदा माँ ने ये नहीं कहा कि तुम अपने घर रहो, मैं खुद बनाऊंगी कृष्ण के लिए। नहीं, वृंदावन और वैकुंठ में मैं नहीं है, मैं नहीं है। कृष्ण के लिए अगर बेस्ट हो रहा है तो चाहे मैं हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वहाँ सेवा की लड़ाई नहीं है। वहाँ तो सेवा जो बेस्ट करेगा वो कर ले, बहुत अच्छा है, हम आपकी सेवा करेंगे। यशोदा माँ ने कहा राधा तुम आओ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, तुम कृष्ण के लिए बनाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ से सबसे सुंदर पकवान बनता है। यूसी इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति में भक्त आगे नहीं रहता, भक्ति में भक्त पीछे रहता है। जो आगे होते हैं भगवान की नज़र कम जाती है, जो पीछे बैठते हैं उनके पास ज़्यादा जाएगी। इसलिए जो पीछे बैठे हैं वो ज़्यादा सौभाग्य है।
क्यों भाई, आप सब पीछे बैठे हो ज़्यादा अच्छा है। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? आवाज़ आ रही है पीछे? हाँ, आवाज़ आनी चाहिए। आवाज़ नहीं है तो आगे आ जाना। सो एनीवे, वो तो आगे पीछे तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बट भक्ति में जो पीछे होता है, पीछे मतलब मन से, मन से। यशोदा माने का मैं पीछे खड़ी होगी, मेरी किचन तुम इस्तेमाल करो, अपने दोस्तों को भी लेके आओ, ललिता विशाखा सबको, और कृष्ण के लिए रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट तुम बनाओ। ब्रेकफास्ट कृष्ण का राधा रानी बनाती है, और उस चक्कर में कृष्ण को राधा के दर्शन भी जाते हैं, राधा को कृष्ण के दर्शन भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। सो इसलिए यशोदा माँ ने कृष्ण के लिए स्पेशल दही निकाला, दही निकालने स्पेशल दूध बनाया, और स्पेशल दही था, और दही से यशोदा माँ ने कहा आज मक्खन में खुद निकाल, कृष्ण को सबसे उत्तम व्यंजन बने। इसलिए हमारे वैष्णव समाज में हम जो भी बनाते हैं घर में भगवान को अर्पण करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि मछली मक्खन का भोग लगा के बस कृष्ण को साइड में कर देते हैं, नहीं, वो नहीं करते हम, वो तो हमें भक्ति लगती नहीं। हम तो जो भी बनाते हैं किचन में वो कृष्ण के लिए बनाते हैं, बल्कि हम कृष्ण के लिए तो ज़्यादा बनाते हैं, अपने लिए शायद हम कम बना ले, कृष्ण के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं, चाहे थोड़े थोड़े बनाए बट बनाते हैं। भाई कृष्ण जब हस्तिनापुर गए तो वहाँ पर कृष्ण को दुर्योधन ने 56 भोग लगाना चाहे, नहीं, दुर्योधन ने कहा मेरे पास आइए, कृष्ण ने मना कर दिया। कृष्ण किसके पास गए? विदुर जी के पास। विदुर जी भक्त थे, उन्होंने कहा आप देओ मुझे प्रसाद। तो उन्होंने कहा अब तो रात हो गई, अब तो प्रसाद कैसे बनाएं? फिर भी उनके वाइफ ने कहा कि मैं बनाऊंगी। उन्होंने बनाया, उन्होंने बड़े बड़े व्यंजन अच्छे अच्छे बनाए कृष्ण के लिए। उन्होंने कहा हम बेस्ट करेंगे आपके लिए, सब बेस्ट बनाया, बड़े बड़े व्यंजन बनाए, भगवान को अर्पण किया। मगर चक्कर ये हुआ कि जो विदुर जी हैं वो भगवान को देखते ही रह गए, बस खिलाना ही भूल गए। भगवान के विदुर जी को देख रहे थे, क्योंकि वो उनके भक्त हैं, वो भक्ति से अर्पण कर रहे हैं ना। और उस चक्कर में विदुर जी भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान खा रहे हैं। क्या अर्पण कर रहे हैं? केले के छिलके। उनको पता ही नहीं लग रहा क्या दे रहे, सारे आइटम है, केले के छिलके उतार के दे रहे हैं, कृष्ण केले के छिलके खा रहे हैं। इसको कहते हैं भक्ति। सो भक्ति में आप भगवान को दे सकते हो, भगवान तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, मक्खन मिश्री भी स्वीकार करेंगे, केले के छिलके भी स्वीकार करेंगे, मगर भक्त अपनी तरफ से भगवान को बेस्ट देना चाहता है ना, वही होना चाहिए। सो यशोदा माने का ठीक है मैं करूँगी। निर्ममन था स्वयं दधी, स्वयं आज दही मथ रही है। और क्या कर रही थी दही मथते हुए? क्या कर रही थी? यानी यानी ही गीतानि तद बालचरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान अगायत। जैसे जैसे वो मथ रही हैं मक्खन, और दही से मक्खन निकालने के लिए, ऐसे ऐसे वो भगवान के बाल चरित्र के बारे में गाने गा रही हैं। जैसे औरतें अपनी किचन में खाना बनाती है तो पिक्चरों के सॉन्ग गाती हैं, पता नहीं यहाँ पे गाते ही होंगे, गाती तो है। ऐसी यशोदा माँ जब दही मथ रही हैं तो भगवान के व्रजवासियों ने भगवान के चरित्र पे सॉन्ग्स बना रखे थे, बड़े सारे गाने बना रखे थे, भजन बना रखे थे, करते करते भजन गा रही हैं। बस यही भक्ति है और कुछ नहीं है। भक्ति है कि सदैव भगवान का गुणगान करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान को अपनी आँख और अपने हृदय से ओझल मत होने दो। ज़रूरी नहीं है आपको काम छोड़ के बैठना है, काम करते हुए भी कर सकते हो, मगर उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा माइंड के लिए ट्रेनिंग चाहिए कि भाई आप खाना बनाते बनाते भी भगवान के गुणगान गाओ। उसके लिए आपको थोड़े से भगवान के भजन याद करने पड़ेंगे, वरना गाओगे क्या, पता होने चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी भागवत सुनी होनी चाहिए कि भगवान के चरित्र का स्मरण हो। और अगर कुछ भी नहीं आता तो हरे कृष्णा बोल सकते हो, वो तो बेस्ट है। सारे मंत्रों का महामंत्र हरे कृष्णा मंत्र। सो ये भक्ति है। भक्ति बहुत सिंपल है मगर करना बहुत मुश्किल है।
क्योंकि भक्ति और हमारे बीच में एक चीज़ आती है, वो है हमारा मन। इस डब्बे में जो मन है वो आ जाता है, और उस मन जो है, कहते हैं ना, मन तो पागल है, मन करने नहीं देगा। कलयुग में भक्ति को बहुत आसान बना दिया है। सतयुग में तो मेडिटेशन करनी पड़ती थी, तपस्या करनी पड़ती थी। 1000 साल तक आप बैठो बिना खाए पिए ध्यान लगा के, कौन करेगा। त्रेता युग में यज्ञ करते थे, या हाँ, द्वापर में फिर उसके बाद अर्च वगैरह पूजा मंदिर में। कलयुग में हरि नाम, कलौतद हरि कीर्तनम। तो हरि नाम का आप कभी भी कर सकते हो, आप रोड पे चल रहे हो तब भी कर सकते हो, भगवान की गुणगान गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट करना है, वो बात है ना। मैं आपके लिए कर सकता हूँ ना आप मेरे लिए कर सकते हो। एक मेरे पास हस्बैंड वाइफ आए थे, मिले थे पता नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने वाइफ से कहा आप कर रहे हो भगवान का नाम लेते हो? कहती कर रही हूँ। उनके हस्बैंड से बोला कि आप कर रहे हो भगवान का नाम ले रहे हो? हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं कर रहा, मेरे लिए यही कर लेती है। वो ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करो, आपका खाना भी ये खा ले, बहुत अच्छा हो जाएगा। खाना भी ये खा ले, और क्या। चाहे आप हस्बैंड वाइफ है, चाहे बच्चा माँ है, वो तो शरीर का संबंध है, आत्मा से सब अलग है। सबकी अपनी अपनी भक्ति है, कोई किसी से भक्ति शेयर नहीं कर सकता। हस्बैंड वाइफ जो संबंध होते हैं, पति पत्नी, बच्चा माँ, पाप पुण्य जरूर शेयर करते हैं। जो वाइफ और बच्चे जो पाप पुण्य करेंगे, उसका 1/8वां हिस्सा हस्बैंड को जाएगा। चाहे पुण्य करें चाहे पाप करें, जाएगा जरूर। 100 पाप पुण्य शेयर होते हैं, भक्ति शेयर नहीं होती। भक्ति तो सबकी अपनी है। इसीलिए यशोदा माँ सिंपल, यशोदा माँ कर रही हैं, मथ रही हैं, भगवान के गुणगान गा रही हैं। 12 चरित्रानि गायन्ति स्मरन्ति च। जैसे जैसे भगवान का भजन गा रही हैं, ऐसे उनको स्मरण भी हो रहा है। भक्ति मतलब यही है, सततम स्मरतयो विष्णु विस्मृत्यो न जातुचित। ये विष्णु पुराण में आता है, पद्म पुराण में भी है। सदैव भगवान का स्मरण करो, कभी भगवान को मत भूलो। इस तरह से हमें अपना जीवन बनाना है। जैसे आप कथा में आए हो, अभी टाइम निकाल के कथा सुन रहे हो, तो भगवान का स्मरण हो रहा है, कितना अच्छा है। भक्तों के साथ रहकर बहुत अच्छा है, मुझे भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। ऐसे रोज़ ही कथा होनी चाहिए, सप्ताह क्यों, 7 दिन क्यों, रोज़ होनी चाहिए आइडियली। मगर रोज़ कर नहीं सकते, ना हमारे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, तो ठीक है 7 दिन हम भगवान का के बारे में कथा सुनेंगे। फिर क्या क्या यशोदा माँ ने मथ रही हैं, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, वो दही मथ रही हैं। कृष्ण सो रहे थे उस वक्त, कृष्णा पालने में सो रहे थे। यशोदा माँ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ गई, 3:30-4 बजे। उस टाइम कृष्णा सो रहे हैं, बच्चे ही हैं, सो रहे हैं। अब उन्होंने कहा चलो अब दही मथ के मैं मक्खन निकाल लेती हूँ और ठीक हो जाएगा। मगर कुछ हुआ वहाँ पर, जो हुआ वही लीला हुई। भगवान ने लीला करनी चाहिए। क्या करना चाह? क्षौमम वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेहा स्नत कुच युगम जातम कंपच सुब्रुहु। कृष्ण जो है, कृष्ण की नींद टूट गई और दही मथ रही थी मक्खन निकालने के लिए, तो आवाज़ होती है। एक्चुअली क्या होता है, पहले ज़माने में जब दही मथते थे, एनीवे, तो किसी ने दही को मथा है यहाँ पर? मक्खन निकाला है कोई? किसी ने निकाला है या मार्केट से खरीद के लाते हो? आजकल के बच्चों से पूछो दूध कहाँ से आता है, कहते हैं मदर डेयरी। उसको ये भी नहीं पता गाय क्या होती है। आजकल तो थोड़ा हालत ख़राब है, बट आजकल अब तो चलो आप खरीद के लिया हो गया, मगर पहले मथते थे तो जो मथनी होती थी उस पर घुंघरू लगे रहते थे, तो आवाज़ आती थी टिंग 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 टिंग। और यशोदा माँ ने भी कई कुंडल पहने थे, चूड़ियाँ पहनी थी। अब चूड़ियों की तो आवाज़ आएगी ना जब हाथ हिलाएंगे। औरतें तो चूड़ियाँ पहनती हैं, तो चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। कृष्ण की नींद खुल गई और उन्होंने क्या किया? ताम स्तन्य कामासादे मथनंतिम जननीम हरि ग्रहित्वा दधि मंथानम न्यषध्येत
न्यषेधत प्रीतिम आहवन। कृष्ण रोते रोते आ गए। छोटे बच्चे ही हैं, 5 साल से अभी छोटे ही हैं। रोते रोते आ गए और उन्होंने यशोदा माँ की साड़ी पकड़ ली। उन्होंने कहा दूध पीना है। जैसे ऑर्डिनरी बच्चे कहते हैं मम्मी दूध पीना है, दूध पीना है, पीछे पड़ गए। मगर यहाँ पे सुखदेव, अब आपको मैंने बताया था कृष्णा छोटे बच्चे नहीं है, भगवान है। और जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। न प्रयोजन अथवा बिना कारण के वो कुछ करते नहीं। वो क्या अज्ञानी बच्चे तो है नहीं कि रोते रोते आ गए मम्मी भूख लग रही है, कुछ करना चाहते हैं वो, तभी भगवान के कर्मों को क्या बोलते हैं, लीला। सो क्या कर रहे हैं वो, प्रीतिम आहवन। कृष्ण ने कहा यशोदा माँ को पकड़ के साड़ी को कहा मत ना रोको, मुझे दूध पिलाओ। प्रीतिम आहवन, भगवान कृष्ण यशोदा के पास आए दूध पीने के लिए। कैसे आए, प्रीति से। प्रीति मतलब प्रेम से। ये यशोदा माँ, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति से क्या होता है, आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान आपके पास आएंगे। वो भक्ति है। जिसमें भक्ति नहीं होती वो भगवान के पास जाता है भक्ति मांगने के लिए, कृपा के लिए। जिसमें भक्ति होती है उसके पास भगवान आते हैं। जिसमें प्रेम होता है भगवान के लिए, भगवान उसके पास अपने आप आ जाते हैं प्रेम से। तभी तो प्रेम से पुकार रहे हैं। भक्त भगवान को जब प्रेम से पुकारता है तो भगवान भक्तों को प्रेम से पुकारते हैं। हम तो भगवान को कुछ ना कुछ देने जाते हैं। आजकल तो चलो मंदिर लोग खाली हाथ ही आ जाते हैं, आजकल तो कुछ लेके ही नहीं आते। आजकल प्रथा नहीं है कुछ लेके नहीं आते, बल्कि लेके ज़रूर चले जाते हैं। मंदिर आते हैं और खाना पीना खा के टाटा बाय बाय। उल्टा हो गया। पहले ज़माने में मंदिर आते थे तो कुछ ना कुछ लेके आते थे, या तो कुछ फल लेके आते थे या एक फूल ही लेके आते थे। खाली हाथ मंदिर नहीं आना चाहिए, है ना। आप भगवान के पास आ रहे हो, संसार के स्वामी, और खाली हाथ आ रहे हो, कितनी बेइज्जती है भगवान की और हमारी भी। आप किसी बड़े आदमी से मिलने आते हो, कुछ लेके नहीं जाते, लेके जाते हो ना कुछ ना कुछ। आज आप किसी से मिलने जाओगे तो या तो कुछ लेके जाओगे, कोई मिठाई, कुछ चीज़, भैया उनको देंगे, आपके लिए लाए हम। भगवान के लिए क्यों नहीं? हम लोग भगवान को कुछ देने जाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कह रहे हैं चलो मेरे लिए तुम चलो बड़ी बड़ी चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मंदिर आओ, एक पत्री लेके आओ, तुलसी पत्र लेके आ जाओ। आप मंदिरों में जाओगे तो बाहर जनरली तुलसी की माला बेच रहे होते हैं। वृंदावन में जाओ, आप देखा है मंदिरों के बाहर माला बेच रहे होते हैं, भाई तुलसी की माला ले जाओ, फूल माला ले जाओ, वो ले लो। या अगर आपको महंगी लगती है, आपको लगता है लूट रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्रम पुष्पम, किसी पेड़ से फूल तोड़ लो, ले आओ। आप लोग यहाँ पे आते हो, एक फूल ले आओ, अपने हाथ में भगवान को अर्पण कर दो, उसमें क्या है। पत्रम पुष्पम कितना अच्छा है, नहीं? फलम, फल ला सकते, फल ले आओ। तोयम, पानी अर्पण कर सकते हो। पानी तो नहीं लाओगे, बिस्लरी बॉटल तो नहीं लाओगे, वो तो भगवान नहीं लेंगे। बट वट एवर इट इज़, हम भगवान के पास कुछ लाते हैं, अर्पण करते हैं। मगर आज भगवान यशोदा माँ से मांगने गए हैं कि मुझे दे दो। इसको कहते हैं भक्ति। हम तो खुद डिसाइड करते हैं भगवान के लिए क्या लाए, चलो आज फूल ले जाएंगे, आज फल ले जाएंगे। मगर यशोदा माँ इतनी महान भक्त है कि उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान ही आ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे दूध चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने भक्त से कितने प्रसन्न है, इसलिए आगे कह रहे हैं मुझे दो। ये भक्ति है। अगर आपकी भक्ति बहुत अच्छी होगी, भगवान खुश होंगे, तो भगवान आपसे मांगेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे दो। यशोदा माँ के पास गए, प्रीति महावन, क्योंकि भक्त भगवान को प्रेम देता है, भगवान भक्त से प्रेम से मांगते हैं। भक्त को बड़ा अच्छा लगता है भगवान को देना। भगवान मांगेंगे तो और आनंद आएगा नहीं। हम अपने मन से देंगे तो क्या आनंद है, भगवान ही मांगेंगे तो क्या, वो तो भक्त के लिए तो परम सौभाग्य है, नहीं? मगर भगवान मांगते हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ मांगते हैं कि आपकी सीटी गुल हो जाएगी। सीटी समझते हो, खिसक जाएगी ज़मीन।
भगवान आपसे मांगने लगे तो आप घबरा भी सकते हो। भगवान आपसे कहेंगे चलो आज मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो, अपने घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारा घर चाहिए। अब दोगे? पता नहीं, सब डर ही जाएंगे। भगवान जब मांगते हैं तो उनकी मांग भी बहुत महान होती है। अब इसलिए भगवान उन्हीं से मांगते जो उनके भक्त होते हैं, जो भगवान को मना नहीं करते, मना नहीं करते। भगवान ने पांडवों को बोला था कि पांडवों को पहले बता दिया था कि पांडव तुम्हें 14 साल वनवास होगा। 14 साल हुआ था ना वनवास? नहीं 14 क्या कहते हैं, 13 साल हुआ था। 12 और 1 साल अज्ञातवास। पहले ही बता देते, द्रौपदी को पहले ही बता देते कि तुम्हारा चीरहरण होगा। क्या तुम तैयार हो मेरी सेवा के लिए? तुम दे सकती हो मुझे? उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रेडी हैं। इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए भगवान आए। भगवान ने यशोदा, मैंने कल बताया था यशोदा माँ कोई साधारण माँ नहीं है। पिछले जन्म में कौन थी? द्रोण और धरा। धरा नाम की वसु थी, उनकी पत्नी थी, महान ऋषि पत्नी, जिन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी। भगवान खुश थे, भगवान आए। और क्या किया यशोदा माँ ने? क्या किया? तम अंकम आरूढ़म आप्यत स्तनम स्नेहस्नुतम सुस्मितम ईक्षति मुखम। यशोदा माँ ने कृष्ण को अपनी गोदी में लिया और उनको दूध पिलाने लगी। दूध मांगने आए थे, दूध पिलाने लगी जैसे माँ करते हैं। मगर एक मजे की बात हुई, अतृप्तम उत्सृज्य जबे न सा। मगर वहां पे क्या हुआ? वहां पे पयसी दूध पड़ा था साइड में, दूध उबल रहा था। और उबलता उबलता दूध धीरे धीरे ऊपर आ जाता है ना, दूध गिरने लगने वाले आता। तो यशोदा माँ कृष्ण दूध पी रहे थे, कृष्ण को साइड में रखा और दूध को बचाने चली गई कि उस ऊपर ना आ जाए, तो गए तो जो आगे उसको कम कर देंगे, है ना। या अगर दूध ऊपर आ रहा था तो करछी डाल के चला देंगे, यही होता है ना। तो उन्होंने कहा ऐसा करती है, तो कृष्ण को साइड में रख दिया। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अतृप्त उत्सृज्य, कृष्ण को साइड में रख दिया। कृष्ण अभी दूध पीते पीते तृप्त नहीं हुए, तृप्त नहीं थे, बच्चे कृष्ण का पेट नहीं भरा था, साइड में रख दिया और दूध बचाने चली गई। तो सारे आचार्य लिखते हैं कि ये कैसी भक्ति है। भगवान ही जिसके पास आ गए, उन्होंने भगवान को छोड़ दिया अपना दूध बचाने के लिए। ले, ये कोई भक्ति है? ये तो भक्ति नजर नहीं आ रही। योगी ज्ञानी लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, एक बार भगवान प्राप्त हो गए तो कभी भी अपने हृदय से बाहर जाने नहीं देते। आज कृष्णा खुद यशोदा माँ के पास आए, उनकी गोदी में थे, दूध पी रहे थे, इससे बड़ी बात क्या है? और उन्होंने कृष्ण को साइड में रख के दूध बचाने चले गए। तो ये भक्ति है। वेल, यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है श्लोक में, भक्ति की परिभाषा। भक्ति क्या है? आनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम इति भक्तिर उत्तम। 3 तरह की भक्ति होती है, एक अधम भक्ति, एक मध्यम भक्ति, एक उत्तम भक्ति। 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। 3rd क्लास भक्ति वो होती है जिसमें हम भगवान की भक्ति करते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ इच्छा से, वो 3rd क्लास भक्ति मानी जाती है। 2nd क्लास भक्ति होती है जिसमें कोई इच्छा नहीं होती भगवान से मांगने की, मगर भगवान को खुश करने की भी इतनी प्रगाढ़ इच्छा नहीं होती। जैसे ज्ञानी लोग ध्यान लगाते हैं, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उनसे बोलो को चाहिए भगवान से? नहीं चाहिए, हम बस ध्यान लगाएंगे, वो 2nd क्लास है। 1st क्लास भक्ति है कि भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं, जब बल्कि भगवान को कुछ देना चाहता है, मांगना नहीं चाहता। आनुकूलस्य कृष्णानुशीलनम, भक्त भगवान को क्या दे सकता है? अपने अनुकूल भावनाएं। अगर भगवान को आप तृप्त भी कर दो मगर आपकी भावना प्रतिकूल है तो वो भक्ति नहीं मानी जाती। प्रतिकूल समझते हो? एंटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर भगवान खुश भी हो जाए मगर आपकी भावनाएं गलत है तो वो भक्ति नहीं मानी जाती।
जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण भगवान मथुरा गए, कंस ने बुलाया था मथुरा, तो मथुरा में कंस ने बहुत सारे असुर भेजे थे वृंदावन कृष्ण को मारने के लिए। पूतना, तृणावर्त, शक्तासुर, बकासुर, सबको कृष्ण ने मार दिया। तो कंस ने कहा भाई देखो मैं तो वृंदावन जाऊंगा नहीं कृष्ण को मारने, इसने सबको मार दिया, मैं भी मर जाऊंगा, इसको यहीं बुला लेते मथुरा में सारा अरेंजमेंट है, इसको मार देंगे। तो उन्होंने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण को बुलाने के लिए, इस बहाने से कि यहाँ पे मल युद्ध है, कल फेस्टिवल है, फेस्टिवल में मल युद्ध होगा, तो कृष्ण बलराम मल युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा बुला के लाओ। वो आए और उन्होंने वहां पर कृष्ण बलराम ने लड़ाई की। चानूर मुष्टिक बहुत बड़े मल्ले समझते हो, रेसलर, कुश्ती का, WWF पता है ना, ऐसे ही थे वो। चानूर मुष्टिक बड़े बलवान। तो कृष्ण बलराम से कहा कि तुम इससे ऐसे लड़ना। तो लड़ाई की उन्होंने, और कृष्ण बलराम को बड़ा मज़ा आया उनसे लड़के, क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे, बड़ा मज़ा आया। अब कृष्ण को आनंद आ रहा है, मगर चानूर मुष्टि के भाव क्या है, गलत है, वो कृष्ण को मारना चाहते हैं। तो चानूर मुष्टि की भक्ति हुई या भक्ति नहीं हुई? अगर आप कहो भक्ति मतलब भगवान को आनंद देना, तो भगवान को तो आनंद आ रहा है, मगर चानूर मुष्टि की भक्ति नहीं हुई, क्योंकि उनका भाव प्रतिकूल था। वो कृष्ण को प्रेम नहीं, कृष्ण को मारना चाहते थे, समझे? इसीलिए उसको भक्ति नहीं कहते। इसलिए भगवान को आनंद देना केवल, अगर आपको भक्ति मतलब भगवान को आनंद देना, तो ये पूरी परिभाषा नहीं है। पूरी परिभाषा है भगवान को इस तरह आनंद देना कि आपका भाव भी भगवान के अनुकूल हो। अब यशोदा माँ क्या कर रही है, आप सोचो। यशोदा माँ ने कृष्ण को छोड़ दिया, कृष्ण को आनंद नहीं आ रहा, कृष्ण तो रो रहे हैं। यहाँ पे लिखा है संचात कोपा स्फुरित अरुणम, कृष्ण रोने लगे बहुत। जब दूध हटा दिया स्तन से, चली गई वो दूध बचाने के लिए, कृष्णा को भूख लगी थी, कृष्णा रोने लगे, जैसे बच्चे रोते हैं, रोने लगे। अब कृष्ण रोने लगे, कृष्ण को आनंद नहीं पहुंच रहा, तो क्या यशोदा माँ की क्रिया को हम भक्ति कहेंगे या भक्ति नहीं कहेंगे? भगवान को रुलाना भक्ति है? नहीं। मगर यशोदा माँ की अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति है किसकी? यशोदा माँ, कृष्ण रो रहे थे, कृष्ण को आनंद नहीं आया, मगर यशोदा माँ का जो भाव था वो अनुकूल था। वो दूध किसके लिए उबाल रही थी? कृष्ण के लिए, कि दूध उबालेंगी, उससे दही बनाएंगी और फिर इससे भी मक्खन बना के कृष्ण को खिलाएंगी। अपने लिए नहीं गई थी वो दूध बचाने के लिए, मेरा दूध है। क्यों गई थी? कृष्ण का दूध है। इसलिए कृष्णा और कृष्ण की चीज़ों को बचाना, उनकी सेवा करना, वो भक्ति है। सो उनका भाव अनुकूल था। चाहे कृष्ण रो रहे थे, मगर यशोदा माँ क्योंकि कृष्ण के हित के लिए जा रही थी, कृष्ण के लिए अनुकूल भाव था, इसलिए हम यशोदा माँ की भावनाओं को भक्ति कहते हैं। इसलिए भक्ति में भगवान को आनंद आ रहा है या आनंद नहीं आ रहा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भक्ति में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान को बेनिफिट पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा। तभी यहाँ पे लिखा था हितैषी, कल मैंने बताया था यशोदा माँ को हितैषी कह रहे हैं। यशोदा माँ हमेशा कृष्ण के फायदे के लिए सोच रही थी। जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे के फायदे के लिए सोचती है, सोचती नहीं सोचती है। कभी के बच्चे को थप्पड़ भी मारती है, बच्चा रोता भी है, मगर वो थप्पड़ भी उसका प्रेम ही है, उसका प्रेम ही है वो। ऐसे ही यशोदा माँ कृष्ण के बारे में सोच रही हैं, कृष्ण के दूध के मक्खन के बारे में सोच रही हैं। कृष्ण चाहे थोड़े टाइम के लिए गुस्सा हो गए, रोने लगे, फिर भी यशोदा माँ की इस क्रिया को हम भक्ति कहेंगे, समझे? तो भक्ति क्या है क्या नहीं। हो सकता है कोई आदमी भगवान के को अर्पण, मान लीजिए कोई भक्त, कोई आया भक्त भगवान के लिए फल लाया, फूल लाया, किसी ने पैसे दिए, कुछ डोनेशन, ठीक है। अब क्या कहोगे, वो भक्ति कर रहा है क्या कर रहा है? उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा।
अगर वो फूल दे रहा है, फल दे रहा है, पैसे दे रहा है, उससे पूछो क्यों दे रहे हो भगवान को। अगर वो कहेगा स्वामी जी हम इसलिए दे रहे हैं, हमें घर में बड़ी प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए, तो उस भक्ति को कैसी भक्ति कहेंगे? कैसी कहेंगे? थर्ड क्लास भक्ति। फर्स्ट क्लास नहीं, कुछ मांग रहा है। और कोई दूसरा भक्त है, वो भगवान पे ध्यान लगा रहा है, ओम कृष्णा, उससे पूछो किस पे ध्यान लगा रहे हो? कृष्ण में ध्यान लगा रहे हो। तो वो कैसी भक्ति है? वो सेकंड क्लास है। ध्यान लगा रहे हैं मगर भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहता, हम ध्यान में बैठेंगे। इसलिए ध्यानी और योगियों को भागवत नीचे मानती है। फर्स्ट क्लास भक्ति है, हम भगवान के लिए कुछ करें, कुछ करना चाहते हैं हम भगवान के लिए, और हम इस तरह करें कि भगवान को बेनिफिट हो, उसमें भगवान को आनंद मिलता है। हो सकता है कभी कभी आनंद ना मिले, बट फिर भी उसको हम भक्ति कहते हैं। जैसे इस केस में भगवान रो रहे हैं, मगर यशोदा माँ कृष्ण के फायदे के लिए ही काम कर रही हैं, इसलिए वो भक्ति बन गया अपने आप। समझ गए? नहीं समझ गए? अगर आप भगवान के फायदे के लिए काम करो, भगवान को आनंद भी आए, तो सोने पे सुहागा, तो बहुत अच्छा है। भगवान खुश भी है, उनका फायदा भी हो रहा है, बहुत ही अच्छा है वो तो, वेरी नाइस। सो समझ गए भक्ति? इसलिए भक्ति साधारण आदमियों को बिना गुरु के समझ ही नहीं आ सकती। बिना भागवत पढ़े भक्ति समझना बहुत मुश्किल है। भक्ति बिना गुरु से सुने या बिना टीचर से सुने, बिना भागवत पढ़े, भक्ति केवल मनोभावना बन के रह जाती है, केवल सेंटिमेंटल चीज़, वो भगवान को इतना प्रिय नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर जब ऐसा हो गया, कृष्ण रोने लगे, तो कृष्ण वहां से उत्तारे गोपी सुश्रितम पया भगनम विलोके, कृष्ण वहां से भाग गए और दूसरे रूम में चले गए। दूसरे रूम में जाके जितने दही के घड़े थे उनको फोड़ दिया उन्होंने। गुस्सा हो गया ना, गुस्सा हो गया तो सारे दही के घड़े फोड़ दिए उन्होंने, और वो दही निकाल के बंदरों को बांटने लगे। तो यशोदा माँ ने को पता लग गया, कृष्णा गुस्सा हो गया, भाग गया रो रो के। यशोदा माँ ने इमीडिएटली दूध को बचाया, कृष्ण के पीछे गई, और कृष्ण के पीछे गई तो उन्होंने देखा कि भाई वहाँ तो दही सारा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, फूटा हुआ है दही, और कृष्णा वहाँ पे बैठ के बंदरों को मक्खन बांट रहे हैं। सो यशोदा माँ को कृष्ण घड़े क्यों फोड़े, उसका भी कारण है। भगवान ने घड़े क्यों फोड़े? भगवान ने घड़े फोड़कर हमें ये सिखाया कि घड़े के अंदर क्या है? मक्खन। तो जब घड़ा किसका प्रतीक है? अहंकार का। जब तक अहंकार नहीं फूटेगा आपका, तब तक प्रेम रूपी मक्खन प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण ने वो घड़े फोड़ दी और मक्खन निकाल दी। जो भगवान की शरण लेता है, जो भगवान का नाम लेता है, उनके गुणगान करता है, हमेशा कथा सुनता है, और कथा सुनने में और गुणगान करने में उसको आनंद आता है, उसका भगवान अहंकार खुद नष्ट कर देते हैं और उसका हृदय मक्खन रूपी बना देते हैं प्रेम से, और फिर उसको चोरी कर लेते हैं। इसलिए एक बहुत सुंदर कविता है, उसको कहते हैं चोर अष्टकम। चोर अष्टकम में कृष्ण गुणगान गाए गए हैं और कृष्ण को एक चोर बोला गया है। कृष्ण आप इतने महान चोर हैं, आप गोपियों के घर से मक्खन चोरी करते हैं, आप भक्तों के जीवन से पाप चोरी कर लेते हैं, आप साधुओं की साधना से उनके दोष चोरी कर लेते हैं, आप गोपियों के हृदय को चोरी कर लेते हैं। इस तरह से चोर अष्टकम बहुत सुंदर है। भगवान चोरी करे तब भी वो उनकी महानता होगी। जो कोई चोरी करेगा तो उसकी बेइज्जती होगी ना। भगवान चोरी करते हैं तो लोग गुणगान ही गाते हैं, क्योंकि इस चोरी के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, समझे। सो आज भगवान ने घड़े तोड़े, अहंकार तोड़ा और उसमें से मक्खन निकाल लिया, और किसको बांट रहे? बंदरों को बांट रहे। सो भगवान हमारा अहंकार तोड़ते हैं, हमारा हृदय मक्खन रूपी बनाते हैं,
उसमें से मक्खन चोरी करते हैं, हमारे हृदय में आके हमारा प्रेम चोरी करते हैं और दूसरों को बांट देते हैं। इसलिए जिन साधुओं के हृदय में प्रेम प्रकट हो जाता है वो भगवान की कृपा से फिर उस प्रेम को दूसरों को बांटने का प्रयास करते हैं, प्रवचन के रूप में, कथा के रूप में। इसलिए साधुओं के प्रवचन ही असली प्रसाद है। आपको इस प्रोग्राम के बाद प्रसाद मिलेगा, मगर वो असली प्रसाद नहीं है। अगर आप उसको असली प्रसाद मान लोगे तो मूर्ख हो बहुत बड़ी। असली प्रसाद तो अभी मिल रहा है, अभी मिल रहा है। वो जो है समझ जाएगा वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। जो सोचेगा अरे कथा खत्म हो प्रसाद लेंगे, वो महामूर्ख है। वो एक गलत आइडिया है। कृष्ण ने क्या किया फिर? उलू खला अंग्रे ऊपरी व्यवस्थितम मर्काया कामम ददतम शिचि स्थितम निरीक्ष्य पश्चात सुतम आगच्छनई। यशोदा माँ पीछे से फिर धीरे धीरे ढूंढती हुई आई। उन्होंने देख लिया कृष्णा मक्खन बांट रहे हैं। यशोदा माँ पीछे से आई पकड़ने के लिए कि मैं सामने से जाऊंगी तो डर के भाग जाएगा, फिर और आतंक मचाएगा। तो उन्होंने कहा कि यष्टिम प्रसमीक्षया, यशोदा माँ डंडा लेके आए। उन्होंने कहा आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये सबके घर में चोरी करते हैं, आज अपने घर में चोरी पागल कर रहे हैं। और घड़े बड़े फोड़ दिए। इतनी मुश्किल से इसके लिए दही मक्खन निकाला, इसने वही खराब कर दिया सब। तो यशोदा माँ ने कहा कि आज सबक सिखाऊंगी। उन्होंने डंडा उठा लिया। आप देख लो भक्ति कितनी पावरफुल है। योगी, ज्ञानी और हम साधारण लोग को तो भगवान कभी कृपा करते हैं, कभी भगवान पनिशमेंट देते हैं, है ना। पाप करते हैं तो दंड देते हैं, अच्छे काम करते हैं तो कृपा करते हैं। यशोदा माँ कितनी बड़ी भक्त हैं और भक्ति में कितनी पावर है कि उनमें शक्ति है कि कृष्ण को भी दंड दे सकती है। डंडा उठा लिया उन्होंने। मगर उस प्रसमीक्षया, उस डंडे को देखकर कृष्ण भीतवत, कृष्ण बहुत डर गए। उन्होंने कहा भी आज पिटाई होगी। छोटे बच्चे ही हैं, डंडा उठा लिया तो पिटाई होगी, तो डर गए बहुत। कुंती महारानी पहले स्कंद में के 8वें अध्याय में कह रही हैं, इस वक्त जो लीला हो रही है इस वक्त कुंती वृंदावन में ही थी। कुंती तो काफ़ी बार वृंदावन आती जाती रहती थी। वे यशोदा माँ, रोहिणी सब इनकी फ्रेंड्स ही थी, जानती हैं। कुंती इस टाइम आई हुई थी क्योंकि दिवाली का महीना था, दिवाली था। कुंती ने कहा चलो व्रज में कृष्ण के दर्शन भी होंगे, यशोदा से भी मिल लेंगे और बातें भी करेंगे, फेस्टिवल भी होगा। तो वो आ गई वृंदावन में। कुंती देख रही हैं। और जब कृष्णा बड़े हो गए, बाद में बड़े हो गए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध हुआ। कृष्ण ने कुंती के 5 बेटों को बचा के वापस लिया इतने बड़े युद्ध से, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव को। कुंती प्रार्थना कर रही है कृष्ण से। ये प्रार्थना पहले स्कंद के 8वें अध्याय में आती है। कुंती कह रही है कृष्ण मुझे याद है जब तुम छोटे थे तो तुम्हें यशोदा माँ ने बांधा था और तुम डर रहे थे, मगर कितनी अजीब सी बात है, नमस्य पुरुषम तुम आदयम, आप तो भगवान हैं और आपसे मृत्यु भी डरती है। भय भी जिससे डरता है वो उस टाइम यशोदा से डर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, अत्यंत विडम्बनम। मैं आज तक सोचती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ कि जिससे भय भी डरता है वो यशोदा से डर रहा था। क्या आप उस टाइम एक्टिंग कर रहे थे या असली में डर रहे थे? कृष्ण एक्टिंग कर रहे हैं, असली में डर रहे हैं? क्या कहते हो? एक्टिंग कर रहे हैं, असली में डर रहे हैं? भीतवत, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं भीतवत, भय जैसा था मगर भय नहीं था। भगवान को थोड़ा ना भय लगेगा। लीला बाहर से दिखा रहे हैं मैं डर रहा हूँ। क्यों दिखा रहे हैं मैं डर रहा हूँ? क्यों डर रहे हैं? डरने की जरूरत है, वो भगवान है, उन्होंने सृष्टि की है। यशोदा माँ क्या है? डर रहे हैं क्यों? यशोदा को आनंद देने के लिए। भगवान का एक ही काम है, भक्तों को आनंद देना। अगर यशोदा माँ डंडा लेके आएंगी, वो डरेंगे नहीं, तो यशोदा माँ को आनंद क्या आएगा? कुछ भी आनंद नहीं आएगा। भगवान और यशोदा में माँ और बेटे के संबंध है, वात्सल्य संबंध है। तो माँ को आनंद देने के लिए वो डर रहे हैं। आज जिनसे स्वयं भय डरता है, आज वो यशोदा से डर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति इतनी पावरफुल है कि भक्त से भगवान भी डरे। भगवान भी डरते हैं। क्या डरते हैं? एक बार एक बहुत महान भक्त है कनकदास, दक्षिण भारत में। तो वो कनकदास
तो दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा मंदिर है, आपको पता होगा, तिरुपति बालाजी, सुना है सबने? बालाजी। तो कनकदास बालाजी मंदिर गए दर्शन करने के लिए। तो बालाजी मंदिर में आज भी बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, और 4-4, 5-5 घंटे बाद दर्शन करने को आता है। जो गया है उसको पता है, नहीं कभी तो पूरा पूरा दिन लग जाता है। सो वो चले गए, भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, वो बाहर बैठे हुए। तो उन्होंने गाया, उन्होंने भगवान से बोला, वहीं से गाना गाना शुरू किया। उन्होंने कहा, कृष्णा अगर आज आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं समाज में जाऊंगा और बोलूंगा कि आप भगवान नहीं हैं, और अगर मैंने बोला आप भगवान नहीं तो लोग मानेंगे मेरी बात, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। मैं बोलूँगा सब भक्ति बकवास है, मैंने पूरे जीवन भक्ति किया, कृष्णा नहीं है, तो सब मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि मैंने पूरे जीवन भक्ति की है। अब मेरी बात तो मानेंगे अगर मैं बोलूँगा। तो कनकदास ने कहा, मैं जा रहा हूँ। मैं कृष्णा डर गए, तिरुपति बालाजी डर गए कि भैया ये गया, इसने बोल प्रचार करना शुरू किया, मैं भगवान नहीं हूँ तो सब मान लेंगे, सब कबाड़ा हो जाएगा। तो कृष्ण ने पुजारी, तिरुपति बालाजी ने पुजारी को बोला, भैया बाहर एक गरीब सा आदमी बैठा है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी है, खाने को नहीं है, उसको उठा के ले आया, उसका नाम कनकदास है। पुजारी गए, पुजारी ने, कनकदास कौन है भाई? कनकदास, तो उसने कहा मैं हूँ, वो वही फटा कपड़े, और वो, उन्होंने कहा ये तो भिखारी लग रहा है। भक्त तो ऐसे ही रहते हैं, भक्त छुप के रहते हैं, भक्त अपने आप को दिखाते नहीं है। जो अपने आप को दिखाते हैं वो तो भक्त है ही नहीं, वो तो भक्त है ही नहीं। अब ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कथा करनी पड़ रही है, मुझे दिखाना पड़ रहा है कि मैं भक्त हूँ, तभी आप सुन रहे हो, मगर भक्त को अच्छा थोड़ा ना लगता है ये। वो तो सेवा, भगवान की सेवा के लिए, कथा करने के लिए हम हैं, अदरवाइज़ क्या, अदरवाइज़ तो हम पीछे कोने में बैठ के पता भी नहीं लगे निकल जाए। आज तक हनुमान जी राम कथा सुनते हैं, पता है ना? जहाँ जहाँ राम कथा होती है हनुमान जी आते हैं, सुना है? हनुमान जी को राम आशीर्वाद दे के गए थे, जब जब राम कथा होगी, जहाँ जहाँ राम कथा होगी तुम होगे। तुलसीदास जी को हनुमान जी ने राम कथा में दर्शन दिए। आप जाके देखो चित्रकूट में कथा, हनुमान जी एक बूढ़े का वेश लेके आए थे, दाढ़ी वाड़ी करके, अपना साधारण कपड़े पे, कोई पहचान ही नहीं पाया, तुलसीदास जी पहचान गए। सो भक्त जो है वो साधारण रहते, तो उन्होंने कहा भिखारी है, मगर उन्होंने कहा भगवान ने बोला तो लेके जाना पड़ेगा। लेके गए बालाजी के पास, बालाजी ने कहा भैया अब तुम्हारे दर्शन हो गए, अब तुम ये बकवास करना छोड़ो और तुम नीचे जाके कुछ नहीं बोलना, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे गुणगान गाओ। डर गए भगवान। सो भगवान भी कभी कभी अपने भक्तों से डर जाते हैं। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी डरा सकती है। यशोदा माँ ने तो डरा दिया, मारूंगी, कृष्णा डर गए। कृष्णा डर के ये लीला कर रहे हैं, कृष्णा डर के दिखा रहे हैं कि मेरी भक्ति से ही तुम मुझे अपने पास ला सकते हो, मेरी भक्ति से ही मुझे अपने वश में कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है भगवान को वश में करने का। योगी नामापि तपस्वी अधिको योगी, ज्ञानेभ्यो च अपि मध्यो अधिका, कर्मेभ्यो च अधिको योगी, योगी नाम भव अर्जुना। भगवान गीता में कह रहे हैं तपस्वी से ऊपर ज्ञानी, ज्ञानी से ऊपर योगी, योगी से ऊपर ध्यानी, ध्यानी से ऊपर भक्त, भक्त से ऊपर कोई नहीं। सो भक्ति की शक्ति दिखाने के लिए भगवान डर रहे हैं, ऐसे नहीं डर रहे। सो और उसके बाद क्या हुआ? गोपयन वधान वन्ना यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसेरितम मनहा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनको योगी, ज्ञानी करोड़ों साल तपस्या करके अपने मन में थोड़ा सा लाने की कोशिश करते हैं, तब भी नहीं आते, ठहरते नहीं। आज वो कृष्ण यशोदा माँ के चंगुल में आ गए। यशोदा माँ ने डर गए, कृष्णा भाग रहे थे, यशोदा माँ पीछे पीछे भाग रहे थे, उनको पकड़ लिया। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कह रहे हैं कैसे हो गया, कृष्ण को पकड़ कैसे लिया? योगी अपना मन समाधि में ले जाते हैं, उनके मन की गति रोशनी से भी ज़्यादा तेज़ है, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ है, फिर भी कृष्ण को नहीं पकड़ पाते, फिर भी उनको अपने मन में नहीं ला पाते। यशोदा माँ ने ऐसे ही पकड़ ली। ये कैसे पॉसिबल है? भगवान उद्धव से कह रहे हैं भक्ति अमाम अहम ग्राह्य, भक्ति से ही मैं पकड़ा जा सकता हूँ।
और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। एक बच्चा अपने पिता से कहता है पापा घोड़ा बनाओ, बनना पड़ता है। दुनिया में कोई भी आपको घोड़ा नहीं बना सकती, आपकी पत्नी भी नहीं बना सकती घोड़ा, क्योंकि घोड़ा बनो, अबे क्या हो गया भाई, पागल हो गई है, बच्चा बना देगा। बच्चे में कोई बुद्धि नहीं है, कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी बनेगा। क्यों? प्रेम। बच्चे के वश में हो आप, उसके प्रेम में। ऐसे ही भगवान को वश में करना चाहते तो प्रेम से ही होंगे, आसक्ति से होंगे, और कोई तरीका नहीं है। और भगवान से प्रेम और आसक्ति करने का तरीका है भक्ति। भक्ति मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, सदैव भगवान का नाम लो, उनका स्मरण करो, उनके गुणगान करो, उनका चिंतन करो, उनके बारे में सुनो, इसको कहते हैं भक्ति। और उनकी सेवा करो अच्छे से, भगवान को अपनी बेस्ट चीज़ दो। मक्खन मिश्री का भोला के साइड में मत रख दो एक छोटे से मंदिर में, वो कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। अन्वंश माना जननी बृहत चल श्रोणी भरा क्रांति गति सुमध्यमा परामृशत, यशोदा माँ ने पकड़ लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञा अर्भक वत्सल ये एशम किला तम बद्धो बद्धुम दामना अतत वीर्य कोविदा। यशोदा माँ ने डंडा फेंक दिया, पकड़ लिया। डंडा पकड़े रखेंगी तो कृष्णा और डरेंगे। उन्होंने कहा चलो डंडा फेंक रही हूँ मैं, डरो मत। क्योंकि यशोदा माँ ने सोचा कि अगर मैं इसको अभी छोड़ देती हूँ तो ये जंगल में भाग जाएगा। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, डर जाते हैं तो पता नहीं क्या करते, कहाँ भाग जाए। यशोदा माँ ने सोचा कि इसको बांधना पड़ेगा, वरना अभी कंट्रोल में नहीं आएगा, ये पागल हो चुका है। कभी कभी होता है ना, मम्मी पागल हो जाता है बच्चा तो रूम में बंद कर देते हैं, होता है नहीं होता है कि ये कुछ भी कर सकता है, रूम में बंद कर दो भाई। तो उन्होंने सोचा मैं इसको बांधूंगी। यहाँ पे है दामोदर लीला। दाम मतलब बांधना, उदर मतलब पेट। तो उन्होंने कहा बांधूंगी, तो वो ढूंढ रही थी कहाँ बांधूं। तो वहाँ पे ऊखल पड़ा था। ऊखल पता है ना आपको? ऊखल क्या होता है? जिसमें दही डाल के मथते हैं उसको ऊखल ही कहते हैं। तो पुराना ऊखल पड़ा था। उन्होंने कहा इससे छोटा बच्चा है, उसको बांधने के वो क्या हिला पाएगा, भारी था। उन्होंने बांधना का प्लान किया। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यशोदा कह रहे परीक्षित यशोदा माँ क्या करने वाली हैं? कृष्ण को बांधने वाली है। लोग वो कह रहे हैं कि अतत वीर्य कोविदा। यशोदा माँ भूल गई कृष्णा भगवान है थोड़े टाइम के लिए। मैंने बताया था यशोदा माँ का भगवान से वात्सल्य प्रेम है, माँ का प्रेम है। वैसे तो उनको याद रहता है कृष्ण भगवान है। जब कृष्ण सामने आ जाता है तो सब कुछ भूल जाती हैं। उनको देख के ना, उनकी सुंदरता देख के सब कुछ भूल जाती हैं। जैसे भक्त भगवान से कुछ मांगना चाहता है। जैसे मैंने बताया था सुदामा को उनकी वाइफ ने बोला था कुछ मांग लो कि भैया हमारे महल बन जाए, पैसे आ जाए, तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है, कुछ मांग लो, वो तो भगवान ही है। सुदामा गए सोच के चलो मांगूंगा, वाइफ कह रही हैं। जब कृष्ण को देखा सब कुछ भूल गए, सब कुछ जीरो हो गया। भगवान है ही इतने सुंदर, भगवान को देख के भक्त सब कुछ भूल जाता है। भगवान को देखते सारी टेंशन खत्म। अगर भगवान के सामने उनको देख के आपको अभी भी टेंशन हो रही है, इसका मतलब भगवान को आप नहीं देख रहे। अगर आप भगवान के सामने आके कह रहे हो भगवान हमारी प्रॉब्लम दूर कर दीजिए, आपने भगवान को देखा ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम तो छूमंतर हो जाएगी। इतने सुंदर है भगवान, भगवान को देखते ही छूमंतर ही हो जाएगी। कैसे होगा? एक माँ बाप सोचते हैं बच्चे ने बहुत शैतानी की, उसको मारेंगे। जैसे ही बच्चा सामने आता है, थोड़ा सा बस मुंह बनाता है रोने का, सब भूल जाता है मारना और पकड़ के पुच्ची कर लेता है उल्टा। होता है नहीं होता है? ये क्या हो गया भाई? सो ऐसे ही इसको कहते हैं भक्ति और प्रेम। सो यशोदा माँ जो है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यशोदा माँ कर क्या रही हैं? कृष्ण को पनिशमेंट देने गई थी, कृष्ण को अब बांधने वाली हैं, और कृष्ण को देखते ही वो सब कुछ भूल गई। कृष्ण के आंसू, कृष्ण रोने लगे, उनको आंसू देखकर, मासूमता देखकर, कृष्ण को देख के, सुंदरता देख के सब भूल गई। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भूल गई कि ये भगवान है, भगवान को तो बांध ही नहीं सकते आप। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं किसको बांधने वाली हैं?
नाचा अंतर ना बहिर यस्य, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई बाहर नहीं है, जो सर्वव्यापी है कृष्णा। न पूर्वम ना चा पारम, जिसके आगे कुछ नहीं है, जिसके पीछे कुछ नहीं, जिसके अंदर कुछ नहीं है, जिसके बाहर कुछ नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर ब्रह्म श्री कृष्णा उनको बांधने की आज कोशिश कर रहे हैं। तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्तय लिंगम अधोक्षजम, जो बस मनुष्य जैसे लग रहे हैं मगर मनुष्य नहीं है, जो मनुष्य जैसी क्रियाएं करते हैं मगर वो क्रियाएं उनकी लीला है, उनके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं जो भक्त लोग जानते हैं। ये सारी चीज़ें यशोदा माँ भूल गई। गोपी को उलू खले दामना बबंध प्राकृतम यथा, और उन्होंने सोचा मैं कृष्ण को बांधूंगी। सुखदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं क्या होगा, कृष्णा बंधेंगे नहीं। यशोदा माँ ने कोशिश की बांधने की, फिर अपने उन्होंने यहाँ पे रिबन, जैसे चोटी होती है ना, तो चोटी पे बड़े सारे वो रिबन नहीं होते, रिबन पता है ना आप लोगों को, रिबन पहनते हैं, तो रिबन निकाल लिए दो, उनको बांधा, एक रस्सी बनी, और रस्सी बने कृष्ण तो छोटे से ही हैं, उलूखल के पास रखा और बांधने की कोशिश की। तद धामा बध्यमानस्य स्वरभकस्य कृतागस द्वै अंगुलो उन्नम भूतेना संधदे अन्यच गोपिका। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने बांधा और 2 उंगली कम पड़ गई। सुना है आपने ना, जब पूरा रस्सी लेके आई 2 उंगली कम, तो उन्होंने एक और रिबन निकाला अपने उससे लंबा सा, वो बांधा, फिर से क्या हुआ, 2 उंगली फिर से कम। सारी औरतें आ गई गाँव की इधर उधर कि भाई क्या हो रहा है, कृष्णा रो रहे हैं, यशोदा माँ आज बांध रही है इसको। यदा आसी तदपि न्यूनम तेना अन्यदपि संधदे, और उन्होंने अपने सारे अपने पड़ोसियों से कहा, गोपियों से, तुम भी अपनी अपनी रस्सी ले आओ घर से। सारी रस्सियाँ मिला दी, सबके घर से सारी रस्सियाँ खत्म हो गई। बेड की रस्सी निकाल ली, कर्टन की रस्सी निकाल ली, तब भी क्या हुआ, 2 उंगली कम। सब परेशान होने का, ये क्या हो गया भाई, बंध ही नहीं रहे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बंधेंगे कैसे भैया, जो कृष्णा सर्वव्यापी है, जिनकी कोई सीमाएं नहीं है, यस्य ना प्रतिमा अस्ति, वो आज बंधेंगे कैसे। और वैसे भी कृष्ण को कोई बांध नहीं सकता। अगर आप में प्रेम है तब आप भक्त, तो तब भी नहीं बांध सकते, प्रेम है तब भी नहीं बांध सकते आप। जब तक भगवान बंधना नहीं चाहेंगे तब तक आप भगवान को बांध नहीं सकते। ये सिद्धांत है उपनिषदों का। यमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्य वैशाम वृणते तनुम स्वाम, उपनिषद कह रही है जब तक भगवान बंधना नहीं चाहते तब तक आप भगवान को बांध नहीं पाओगे। चाहे आप भक्ति कर लो, चाहे आप प्रेम कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, भगवान नहीं चाहते बंधना नहीं बांध सकते। यशोदा माँ से नहीं बंधे। यशोदा माँ से बड़े भक्त कौन है, मैं तो अभी यही चर्चा कर रहे हूँ, फिर भी नहीं बंध रहे। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं बांध सकता, जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक नहीं बंधूंगा। तो भगवान को कौन बांध सकता है, भगवान का मन कब करता है बंधने का, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। बट फिर भगवान बंध गए, क्या देखकर, 2 चीजें देखकर। क्या देखकर, स्वमातु स्विन गात्राय विस्त्रस कबरस्त्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णः कृपया आसीत स्वबंधने। स्वयं स्वबंधने, स्वयं बंध गए। क्या देखकर, यशोदा माँ का परिश्रम देखकर। वो मेहनत करती जा रही है, मैं बांधूंगी बांधूंगी, सारी रस्सियाँ ले आई, थक गई, 2 उंगली कम पड़ रही है, फिर भी कह रही है मैं बांधूंगी। उनका परिश्रम और उनका दृढ़ता देखकर बंध गए। 2 उंगली कम पड़ रही थी, वो 2 उंगली क्या थी, एक था भक्त का प्रयास, एक था भगवान की कृपा। इसलिए सारे आचार्य कहते हैं ये जो 2 उंगली कम पड़ी थी, इसके लीला के पीछे रहस्य क्या है। भगवान को बांधना है तो दोनों चीज़ें चाहिए, भगवान की कृपा और हमारा प्रयास। केवल कृपा से कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे रहोगे, सोचोगे भगवान कृष्णा आप ही सब कुछ कर देंगे, आप ही सब कुछ है, मैं तो आराम से बैठ के टीवी देखती रहूँगी, सोती रहूँगी या सोता रहूँगा और कुछ भी करते रहेंगे हम, नहीं होगा। आप कुछ भी करते रहोगे तो थोड़ा ना ऐसे चलेगा। प्रयास करना पड़ेगा सही ढंग से, सही टेक्निक से, जैसे शास्त्रों में सिखाया है। आप कुछ भी करते रहोगे, आलसी पड़े रहोगे तो थोड़ा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। यशोदा माँ नहीं बांध पा रही तो हम क्या बांधेंगे।
यशोदा माँ कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? यशोदा माँ को भी परिश्रम करना पड़ा बांधने के लिए। सोचो हमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता इस संसार में, है ना। पैसे भी नहीं कमा सकते बिना मेहनत के। तो जब आप मेहनत कर ही रहे हो तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्यों ना मेहनत कर लो। अब वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ज़्यादा मेहनत नहीं है, वो मेहनत बहुत आसान है। आपको केवल साधुओं के पास जाके उनसे सुनना है, बैठ के सुनना है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सो मत कथा में। थोड़ी गर्मी लग रही है, टॉलरेट कर लो। भूख लग रही है, टॉलरेट कर लो, सुनो। ये मेहनत करनी है। सदैव भागवत का अध्ययन करो, भगवान के बारे में सुनते रहो। थोड़ा सा मेहनत है, समय निकालना पड़ेगा। और सदैव भगवान का नाम लेते रहो, चलते हुए, सोते हुए, जागते हुए, काम करते हुए नाम लेते रहो। बस ये मेहनत करनी है। अगर आपने ये मेहनत कर ली तो भगवान आपके वश में। इतना करना है और कुछ नहीं। सिंपल है, बट एप्लीकेशन थोड़ा मुश्किल है, उसको अप्लाई करना मुश्किल होगा। मन डब्बे में प्रॉब्लम है। बट ये दो चीज़ें चाहिए, कृपा और परिश्रम। जब कृपा और प्रयास, भगवान की कृपा और भक्त का प्रयास साथ मिलते हैं तो भक्ति और प्रेम प्रकट होती है। इसलिए हमारे इस्कॉन में या हमारे संस्था में या हरे कृष्णा मूवमेंट में जो भी है, या गौड़िया मठ जो भी हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं, या हमारे अभी हम लोग भी हरे कृष्णा का प्रचार कर रहे हैं, जो भी हरे कृष्णा का प्रचार कर रहा है, जो भी वैष्णव परंपरा या मध्वा संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, कोई भी वैष्णव परंपरा ले लो, कोई भी, उस सारे वैष्णव एक ही चीज़ कहते हैं, भगवान का नाम लो तो माला पे लो। तो अभी हम माला पे ले रहे हैं, देख लो हमारी भी माला है। लोग कहते हैं माला पे क्यों लेना है, क्या करना है, मन मन में लेते रहो। नहीं, माला पे आपका प्रयास नज़र आएगा, है ना। मन मन में तो आप चलो कभी लिया, कभी नहीं लिया, कभी भूल गए, कभी पता ही नहीं। माला पे आपको 1 माला 2 माला प्रयास करना पड़ेगा। माला करोगे मन भागेगा, फिर भी करना है। ऐसे मन नहीं भागेगा, आप ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचते रहोगे तो माला में ज़रूर भागेगा। आप करके देख लो, माला में भागेगा। सो वो प्रयास, माला में प्रयास लगता है भगवान में मन लगाने का, वो भगवान उससे खुश होते हैं। इसलिए सारी वैष्णव संप्रदाय माला की बात करते हैं, सिंपल है। इसलिए माला पे करते हैं, बिना माला के प्रयास पता ही नहीं लगेगा भगवान को। इसलिए हम कहते हैं भाई भागवत गीता रोज़ पढ़ो, भागवतम रोज़ पढ़ो, उसमें थोड़ा प्रयास लगेगा, आपको कठिन लगेगा, मगर आप पढ़ोगे, प्रयास करोगे, भगवान उससे बहुत खुश हो। चलो प्रयास तो कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं इतना मुश्किल है, हम नहीं पढ़ते, हमें समझ नहीं आती। भाई समझ क्या नहीं, प्रयास करो, समझ आएगी। समझ नहीं भी आएगी तो उस प्रयास से भगवान खुश होंगे, समझे। इसलिए प्रयास होता है, भक्तों का प्रयास, भगवान की कृपा साथ में मिलती है तो भक्ति और प्रेम प्रकट होता है। यशोदा माँ से तब बंध गए भगवान, उन्होंने प्रयास किया, भगवान की कृपा ही शक्ति है, भगवान बंध गए। स्वबंधन, खुद बंधे हैं। एवं संदर्शिता यंगा हरिणा भृत्य वश्यता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जो लीला है, दामोदर लीला, इसका अगर एक शिक्षा है एक शब्द में तो वह भृत्य वश्यता। भृत्य मतलब होता है सेवक, वश्यता मतलब वश। भगवान अपनी सेवक के परिश्रम, प्रयास, सेवा में प्रयास जो करता है भक्त, उसके वश में आ जाता है। वश में आ गए भगवान, अगर वश में आ गए तो पूरा ब्रह्मांड आपके वश में। फिर क्या है, खत्म हो गया काम, फिर क्या रहा, कुछ बुरा ही नहीं। सो भृत्य वश्यता, दामोदर लीला भृत्य वश्यता का प्रतीक है। वो शिक्षा देने के लिए भगवान ने ये लीला की। स्ववशेना अपि कृष्ण यस्येदं स ईश्वरम वशे। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति मतामृत, भगवान ने इस लीला से भक्ति की शक्ति हमें दिखाई है। और इसीलिए कार्तिक महीना जो होता है, जिसको हम दामोदर महीना कहते हैं, कार्तिक महीना को हम ऊर्जा व्रत भी कहते हैं। कार्तिक का व्रत करते हैं लोग, ऊर्जा व्रत। कार्तिक महीना भगवान की भक्ति का प्रतीक है। और इसीलिए क्योंकि भक्ति का प्रतीक है, इसीलिए उस महीने में दामोदर लीला हम लोग मनाते हैं।
हम लोग पूरे महीने भगवान दामोदर जी की स्तुति गाते हैं, क्योंकि भक्ति का महीना है। भगवान ने इस लीला से भक्ति की शक्ति दिखाई है और ये दिखाया मैं भक्ति के वश में आ जाता हूँ। तो इसीलिए दामोदर महीना में दामोदर लीला के गुणगान और स्तुति की जाती है। इस कार्तिक में भी हम करेंगे। आप लोग हमारे मंदिर आ सकते हो। हरे कृष्णा मंदिर कहाँ पर है? क्या है? हाँ, ग्रोवर एंक्लेव, पूडा ही है। मुझे एड्रेस नहीं पता है, जो भी है पता नहीं, मुझे एड्रेस नहीं पता। प्रभु जी, ये ग्रोवर एंक्लेव जो है वो प्रतापपुर रोड में क्राइस्ट स्ट्रीट स्कूल के बिल्कुल पास। ठीक है, वहाँ पे हमारा मंदिर है। आप कार्तिक महीने में वहाँ पे आ सकते हो, दिया अर्पण कर सकते हो। बहुत सुंदर हम भजन गाएंगे, दामोदर लीला में वहाँ पे हम चर्चा करेंगे, भजन होगा, दैट विल वेरी नाइस। नहीं, साथ में हम भगवान के गुणगान गा सकते हैं, दैट्स गुड। सो इस तरह से ये लीला समाप्त हुई, दामोदर लीला। भगवान ने बहुत सारी शिक्षाएं बताई और भक्ति की चर्चा की। भक्ति हमें भगवान अपनी लीलाओं से भक्ति करना सिखा रहे हैं। अपने भक्त के साथ लीला करके भगवान हमें भक्ति करना सिखा रहे हैं। इसीलिए सारी लीलाएं, इसीलिए भागवत सप्ताह की जाती है कि हम आपको वो लीला बताएं, उसके पीछे सिद्धांत बताएं और बताएं भगवान क्या कर रहे हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण की जय।